Hello student, I am Srishti and you are most welcome on my channel Study with Srishti। आज के इस लेक्चर में हम बीएससी मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और जो कि वो अलजेब्रा है। ठीक है, तो अभी हम अलजेब्रा का सिलेबस देख लेते हैं कि क्या होता है, उसके बाद से एक एक टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें हमको पढ़ना है कि फर्स्ट में मैट्रिसेस, सेकंड में रैंक ऑफ मैट्रिक्स, थर्ड में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स, फोर्थ में एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस टू अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, फिफ्थ में ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिक्स, सिक्स्थ में बाइलिनियर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म, सेवेंथ में रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ अ इक्वेशन, एट्थ में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, नाइन्थ में सोल्यूशन ऑफ क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड टेंथ में डिस्कार्ड रूल ऑफ साइन। हम इतना सारा पढ़ेंगे ग्रुप के अंदर। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर मिला करके यूनिट फर्स्ट हो जाएगा और फोर्थ फिफ्थ सिक्स मिला के यूनिट सेकंड, सेवन्थ एट्थ मिला के यूनिट थर्ड एंड नाइन टेन मिला करके यूनिट फोर्थ हो जाएगा। हमको इतना सारा इसके अंदर पढ़ना है। ठीक है, अलजेब्रा के अंदर अब हम एक एक करके सभी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चल रहे हैं कि ये देख रहे हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है, तो हम अभी मैट्रिक्स के बारे में पढ़ने चल। मैट्रिसेस में देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, हमको इसके अंदर इतना सारा पढ़ना है। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स का डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद से एक एक करके फिर आगे हर टॉपिक पे डिस्कस है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि आपको कोई नंबर दे दिया जाए, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे दे रखा है। ठीक, अब हमको इन सारे नंबर को इस फॉर्म में अरेंज करना है, रो या कॉलम के फॉर्म में अरेंज करना है। ठीक है, तो हम जितना भी रो लेंगे उसके हर कॉलम में सेम नंबर होना चाहिए। तो जैसे कि हम ले लिए इसको इस फॉर्म में अरेंज कर लें। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितना है, 1 2 3, नंबर ऑफ रो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम 1 2 2 है। ठीक है, अब इसके सारे रो में देखिए 2 नंबर दिया है, इसमें भी 2 1 2 इसमें 2 दिया है। ठीक है, हमको इस फॉर्म में लिखेंगे तो यही मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। अब इसका ऑर्डर, रो यहाँ पे 3 है तो 3 और कॉलम 2 है तो 2, तो इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 2 का। अब हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है कि अ सेट ऑफ m n numbers arranged in the form of m rows and n columns consisting same number of element, जैसा कि हम ऊपर बताएं। ठीक है, अब इसको ऐसे हम लिख लेंगे a11 a12 डॉट 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 a1n, a21 a22 डॉट डॉट a2n, am1 am2 डॉट डॉट amn और m क्रॉस n ऑर्डर होगा इसका। ठीक है, यहाँ पे रो की संख्या m है और कॉलम की संख्या n है, तो ये इसका ऑर्डर m क्रॉस n हो जाएगा। हम इसका एग्जांपल देख लेंगे, यही वाला एग्जांपल लेंगे। अब हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है कि जिसमें जो नंबर ऑफ रोज होते हैं वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होते हैं, मतलब कि रो कॉलम के इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम इसमें पहले बताया मैट्रिक्स में कि रो को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉलम को n से, तो m नॉट इक्वल टू n। अब इसका एग्जांपल ले लेंगे, जो पहले वाला एग्जांपल था कि 1 2 3 4 5 6। अब इसमें नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम 2 है, तो 3 इज़ नॉट इक्वल टू 2 एंड m इज़ नॉट इक्वल टू n। तो हम इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं कि मतलब सीधे सीधे समझ सकते हैं इसमें कि नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, कि मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल हो तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। एग्जाम्पल इसका देखेंगे, जैसे कि 1 2 3 4। अब नंबर ऑफ रो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 2 का। ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो रो m इक्वल टू इसमें 2 दिया है, n इक्वल टू भी 2 दिया है, 2 इक्वल टू 2, m इक्वल टू n।
ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हम रो मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि रो मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें जो नंबर ऑफ रो 1 होना चाहिए, ठीक है। मतलब रो की संख्या इसमें 1 होना चाहिए और कॉलम कितना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे इसका एग्जांपल देख लेंगे हम, ऐसे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब नंबर ऑफ रो इसमें 1 है, कॉलम कितना है 1 2 3 4 5, 5 कॉलम है। तो ये 1 क्रॉस 5 का ये मैट्रिक्स बनेगा। तो रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है कि जिसमें नंबर ऑफ रो बस 1 होना चाहिए और कॉलम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हम फिर इसके बाद से कॉलम मैट्रिक्स पढ़ते हैं क्या होता है। कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 हो और रो कितना भी हो सकता है। वैसे इसका एग्जांपल हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। अब नंबर ऑफ रो कितना है 5 है और नंबर ऑफ कॉलम 1 है, तो ये 5 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स बनेगा। तो हम इसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम बस 1 हो और रो कुछ भी हो सकता है, एक से अधिक कुछ भी हो सकता है, तो हम इसको कॉलम मैट्रिक्स में हम पढ़ेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। और स्क्वायर मैट्रिक्स which have non-diagonal element are 0। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होता है वो सारे के सारे 0 हो जाए तो उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। 1 2 3 0 0 0 0 0 0 3 क्रॉस 3। स्क्वायर मैट्रिक्स तो बताया कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होता है वो सारे के सारे 0 हो जाए तो हम उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। स्केलर मैट्रिक्स अब देखेंगे कि क्या होता है। और डायगोनल मैट्रिक्स विच है सेम नंबर ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। इसका एग्जांपल देखेंगे कि 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो मतलब ये जो डायगोनल है वो जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो सेम है, ठीक है। अब यूनिट मैट्रिक्स, तो यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है कि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1 1 हो तो इसको हम यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। A square matrix A equal to Aij is said to be triangular matrix if either every element above the principal diagonal is 0 or every element below the principal diagonal is 0। मतलब कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है A इक्वल टू AIJ के फॉर्म में, तो वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब होगा कि अगर ये दो कंडीशन को वो फॉलो करेगा कि अगर आइदर एवरी एलिमेंट एबव प्रिंसिपल डायगोनल, अगर मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के जो ऊपर का सारा एलिमेंट है वो अगर 0 हो जाए या फिर प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे का सारा एलिमेंट 0 हो जाए तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। जैसे ये एग्जांपल देखिए 1 0 0 3 2 0 6 7 4। तो जो ये प्रिंसिपल डायगोनल है इसके ऊपर का जो एलिमेंट है वो सारा 0 है और इसमें प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे का सारा एलिमेंट 0 है, तो हम इसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। अब हम देखेंगे कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि अपर में जो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे का जो सारा एलिमेंट होता है वो 0 होता है तो वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के जितने भी एलिमेंट होते हैं अगर वो 0 हो जाए तो वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। अब हम देखेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। डिटर्मिनेंट, वैसे हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 1 2 4 6 दिया है, ठीक है। तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 6 इंटू 1 इक्वल टू 6 माइनस 4 इंटू 2 इक्वल टू 8। तो 6 माइनस 8 इक्वल टू -2। अब इसका डिटर्मिनेंट है तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि इफ़
डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 देन इट इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। एग्जांपल लिखेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 2 3 6 दे रखा है, तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो 6 - 6 इक्वल टू 0, तो ये इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ गया, तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब इफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 0, अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आ रहा है तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 2 4 6 दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो 6 - 1 6 इंटू 1 इक्वल टू 6 एंड 2 इंटू 4 इक्वल टू 8, तो 6 - 8 इक्वल टू -2, तो अब इसका डिटर्मिनेंट -2 आ गया जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो हम इसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे आगे नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग जितना आज इस लेक्चर में मैंने बताया उतना आप लोग पढ़िए समझिए। थैंक यू।